हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक जो कि है एक्टिव एंड पैसिव। जी हाँ, एक्टिव पैसिव में हम बात करेंगे आज उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स की और थोड़ा सा, क्योंकि अभी आया था कि मैम हमें थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा प्रीवियस में जैसे प्रेजेंट टेंस वाला और ये वाला समझा दीजिए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको वापस से रिकॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, ज्यादा डिले नहीं करेंगे क्योंकि मात्र 10 मिनट में आज हमें एक्टिव पैसिव का मीनिंग, उसके बेसिक रूल एंड प्लस में एक प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करना है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव होता क्या है। देखो, एक्टिव एंड पैसिव आर वॉइसेस, जिनको वॉइसेस कहा जाता है। वॉइसेस नॉट इन द सेंसेस की आवाजें हैं। वॉइसेस का मतलब होता है, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच और एक होता है जिसमें हम लोग सेकेंडरी जो चीज होती है हमारे पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर जो ग्रामर का है एक्टिव के लिए, अगर हम एक्टिव की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। ये यूनिवर्सल हमारा एक क्या है, इंग्लिश का सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। कोई भी सेंटेंस इससे परे या हटके नहीं बनता, बेसिक यही रहता है। अब इसके अंदर हम जानते हैं इंपॉर्टेंस किसकी है, सब्जेक्ट की। सेकंड नंबर पे वर्ब आना जरूरी है और थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट। बट पैसिव इसका बिल्कुल क्या कहता है, भैया मैं उल्टा हूं, थोड़ा सा मेरे यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, उन चीजों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, फुटेज दी जाती है जिनकी वैल्यू थोड़ा कम होती है कई टॉपिक्स में। तो ये कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इसमें जैसे कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, हेल्पिंग वर्ब बहुत नीडेड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो भाई साहब जरूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। देन उसके बाद बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट, लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ तो ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक हमारा एक्टिव एंड पैसिव का, कि ये बेसिक। अब हम देखते हैं इसी में आने वाले 5 गोल्डन रूल्स। जी हाँ, इनको 5 गोल्डन रूल्स कहा गया है। जितने भी ग्रामरिस्ट हैं जिन्होंने इनको बनाया है, जिन्होंने स्टडी किया, वो इसको 5 गोल्डन रूल्स कहते हैं। बड़ी ही रिदम से कहते हैं कि आप बहुत अच्छे से रिदम से इसको एक पोएटिक फॉर्म में क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहला कहता है कि ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इसमें इज्जत जो है वो ऑब्जेक्ट की है, तो ऑब्जेक्ट को आपको किसकी जगह बिठाना है, सब्जेक्ट की जगह बिठाओ। भाई साहब ये ससुराल पक्ष के हैं और इनको आपको बिठाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो हेल्पिंग वर्ब यानी आपको किसके अकॉर्डिंग लगानी है, ये यहीं पर ही बता देती हूँ। ये लगेगी आपके अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू टेंस हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, उसके हिसाब से डिसाइड होगी कि हमें कौन सी लगानी है। ओके, तो हमने देखा सेकंड रूल जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू टेंस एंड, सॉरी हाँ, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ। तो थर्ड फॉर्म बनानी है आपको मेन वर्ब की, इसमें कि मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी। पैसिव का एक फंडामेंटल रूल है कि आपको मेन वर्ब जब भी आप यूज करेंगे, जैसे ही उसका पैसिव बनेगा एक्टिव से, तो उसकी हमेशा कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ रूल कहता है बाय को जोड़ो। अब बाय को जोड़ना है क्योंकि यहां पर हम बताएंगे भैया ये काम किया तो किसने किया, सांप मारा गया राम के द्वारा, तो यहाँ द्वारा वाला वर्ड है वो बाय के लिए। अब कुछ जगहों पर क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशंस भी आ जाते हैं। ओके, फिक्स प्रीपोजिशंस इन द सेंस कि कहीं कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बाय के अलावा अपने साथ का जो फिक्स प्रीपोजिशन, यानी बाय को छोड़ देंगी और अपने साथ यूज होने वाला फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगी, ठीक है। तो उसका हो जाएगा, तो ये हो गया इसको। और लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट रूल कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पटक दो। ओके, यानी कि उसको उठाओ और वहां फेंक दो, कोई इज्जत नहीं है सब्जेक्ट की, बिल्कुल यहां से वो इस जो अक्सर ब्याह के अंदर होता है ना, घर में एक आधा ऐसा रिश्तेदार होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वाहे ना है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हालात होते हैं हमारे यहाँ सब्जेक्ट के। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये 5 रूल्स एकदम पोएटिक हो गया ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बिठाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ, बाय को जोड़ो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पटक दो। तो अब चलते हैं आगे। अब हम इसमें देखेंगे चेंज ऑफ नाउन। जो चेंज होता है प्रोनाउन का या फिर जो नाउन आ रहा है उसका जो चेंज होगा एक्टिव से पैसिव के अंदर, और पैसिव से अगर वो एक्टिव में आ रहा है तो उसका चेंज क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक्टिव है और ये पैसिव है,
ये इसमें चेंज होता है और ये इसमें आ सकता है अगर ये सिमिलर वहां से वहां जाएगा। जैसे कि आई का पर्सन्स की बात करें तो आई का होता है मी, आई के बाद वी का हो जाता है अस, यू का हमेशा यू ही रहता है। उसके बाद आता है ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, दे का हो जाता है देम, इट का हमेशा इट ही रहेगा। एंड अगर कोई नेम आ रहा है, जैसे सीता गीता आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो नेम का भी हमेशा नेम ही रहेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये इसके बेसिक चेंजेस हो गए कि जिसके अंदर हमने देखा कि कौन सा पर्सन किस में चेंज होगा, जब वो एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से किस में आ रहा होगा, एक्टिव में आ रहा होगा। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला बेसिक रूल भी। अब हम लेते हैं टेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हम आज टेंस उठा रहे हैं वो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट? द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट इज गिफ्ट, गिफ्ट, व्हाट इज कॉल्ड गिफ्ट। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो गिफ्ट है। भगवान जी को थैंक यू बोलिए कि आज हम लोग सब जने यहाँ पर है क्योंकि आज हम प्रेजेंट में हैं। ठीक है, पास्ट में तो कई लोग चले गए, फ्यूचर में जो आएंगे वो भी थैंक यू बोलेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में देखिए 4 तरह के टेंस, सब टेंस होते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। अब इन 4 पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट आपका कौन सा है? सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट, या जिसको एक और नाम से जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना। तो अब देखिए, सॉरी, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब हमने यहां पर देखा 3। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट डेफिनेट का मैंने आपको टेंस के चैप्टर में डिफरेंस बताया है, फिर भी थोड़ा सा एक डिफरेंस यहां पर भी देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट वो होता है जिसमें मेन वर्ब की जगह, मेन वर्ब में जिसमें इज, एम या आर का इस्तेमाल होता है। इसका हमेशा ध्यान रखिए, नो पैसिव, इसका कभी कोई पैसिव नहीं बनता, क्योंकि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स में आती हैं, इनके खुद के कोई मीनिंग नहीं होते और इनकी कोई फॉर्म्स नहीं होते, इसलिए हम इसको नहीं यूज करते। अब आते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का पैसिव बनता है क्योंकि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एस या ईएस लगकर आता है, तो इसको हम कर लेते हैं। कंटिन्यूअस जो चल रहा है उसके लिए आता है, परफेक्ट जिसमें हो चुका है यानी कि आगे जाके होगा, और थर्ड लास्ट आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसमें भी नो पैसिव। यानी अगर आपको टेंस की बात करनी है तो टेंस की बात में हमेशा ध्यान रखें 2 टेंस का प्रेजेंट टेंस में पैसिव नहीं बनेगा, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। बट सिंपल प्रेजेंट में भी उसका नहीं बनेगा, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने बोला नहीं बनता, ये तो गलत पढ़ा रहे हैं आप। अरे भाई मैं गलत नहीं पढ़ा रही, मैं आपको कह रही हूँ वो सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें एग्जैक्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस को उसको बोला गया जिसमें मेन वर्ब के जगह पर इज, एम, आर का इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली जहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। एक्सट्रीमली सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा क्या होता है कई बार है ना, फ्लो में फ्लो ही निकल जाता है। चलिए तो अब देखते हैं सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव देखो अगर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी इसको टेबल फॉर्मेट में हम लेंगे क्योंकि वो बेटर लगता है बजाय इसके। देखिए ये हमने लिया। अब ये देखो यहाँ पर अगर बात करें, ये हो गया हमारा एक्टिव एंड दिस वन विल बी हमारा पैसिव। अब एक्टिव से पहले ओके, अब हम लोग देखो यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्टिव का अगर स्ट्रक्चर बात करें होते हैं सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है और प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। अगर आप नेगेटिव बना रहे हो तो इसकी जगह पर आप डू नॉट या डज नॉट को यूज करो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, मोहन kills a snake, है ना, ये हो गया। रेहान does not like music. She always helps me. ठीक है, तो अब इधर आ जाते हैं। पहला रूल, फंडामेंटल रूल क्या कह रहा था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बिठाओ, तो यहां पर आ जाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बिठा दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम,
आर, ओके। देन इसके अगर आगे नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ तो V3, फिर उसके बाद में बाय एंड इन द लास्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक तरह से ये क्या बन गया, मैथ्स के फॉर्मूले की तरह हो गया। भाई मैथ्स के फॉर्मूले भी ऐसे होता है ना कि अब हमें मैथ्स वाला ही रूल अप्लाई करना है, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या है, वैल्यू है जैसे कि मोहन किल्स अ स्नेक, तो हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखो, अ स्नेक। अ स्नेक कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल, भाई एक वचन है या द्विवचन या बहुवचन, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्नेक है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में इस्तेमाल होता है इज, ठीक है। उसके बाद क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए हम नॉट नहीं लगा रहे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी मेन, किल्स, किल्स की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, कई लोग उसको बोलते हैं किल्लड़, भैया किल्लड़ नहीं होता, किल्ड ही होता है, ध्यान रखना इस चीज का, किल्ड। एंड उसके बाद में बाय, फिर आ जाएंगे हमारे मोहन जी, तो यहाँ पर आंसर बन गया स्नेक इज किल्ड बाय मोहन, दैट्स इट, हो गया ना खत्म। अब आ जाओ, रोहन डज नॉट लाइक म्यूजिक, तो भाई म्यूजिक, अब म्यूजिक कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज, नेगेटिव है नॉट, लाइक्ड बाय रेहान, तो ये हो गया हमारा शी ऑलवेज हेल्प मी। अब देखो यहाँ पर पोजीशन चेंज है, पोजीशन में जैसे हमने इससे पहले किया था, इससे पहले हमने क्या किया था, मैंने बोला था इधर से इधर और इधर से, तो मी इधर जाती आई होगा और उधर से शी आ रहा है वो हर होगा, तो चलिए इसको करते हैं, मी को हम कर देंगे आई। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एग्जैक्टली एम आता है, तो आई एम क्या आएगा, हेल्प्ड ऑलवेज बाय हर। अब इसके दो तरीके, आप चाहो तो इस ऑलवेज को बिल्कुल स्टार्टिंग ऑलवेज आई एम हेल्प बाय हर, और आई एम ऑलवेज हेल्प बाय हर, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट का, सिंपल का देख लिया, डेफिनेट का। अब हम आ जाते हैं जल्दी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल फंडा है, कोई ज्यादा हमें लोचाई उल्फत करनी नहीं है, लगा लो इसको ऐसे, टेबल बनाओ, एक्टिव डालो और इसको पैसिव करो, ओके। पैसिव करा तो एक्टिव का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा राधिका इज ईटिंग एन एप्पल, ओके, ये हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं। यूनिवर्सिटी is organizing a fair, ओके, ये हो गया। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आर का देख ले, आर का देखते हैं, जैसे दे आर ट्राइंग a new strategy, ठीक है, हो गया। अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा अलग थलग से ना बनाने चाहिए कभी कभी एग्जाम्पल्स। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले रूल अप्लाई करो, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आएगी। अब आप कहोगे भाई मैडम ये तो पहले वाला स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, इसीलिए कंटिन्यूअस में एक और हेल्पिंग वर्ब दी गई है, दैट इज बीइंग, ठीक है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में सब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं, फिर राधिका इज ईटिंग एन एप्पल, सबसे पहले एन एप्पल सिंगुलर है, इज बीइंग ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन है, बाय राधिका, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है। दे आर ट्राइंग अ न्यू स्ट्रेटजी, तो क्या हो जाएगा, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू स्ट्रेटजी इज सिंगुलर है, इज बीइंग ट्राइड बाय देम, तो ये हमारा हो गया इसका सिंपल सा, कि यहाँ पर हमने कंप्लीटली देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होगा। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और सारा देख लेते हैं फटाफट। प्रेजेंट के अंदर आ जाता है एक्टिव की बात करते हैं एंड पैसिव की बात करते हैं। एक्टिव में क्या आता है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। और एक चीज अगर नॉट, उसमें भी नॉट लगाना है तो थर्ड। एक चीज ध्यान रखिए, दो तीन चीजें कुछ फिक्स हैं कि क्या किस में आता है। नॉट हमेशा कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे, हम बात कर चुके। हैज, हैव जब भी हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे, हैज, हैव, हैड आते हैं, इनके जस्ट बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। तो अब इसके आगे देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि आप चाहें तो एक एग्जाम्पल आप भी भेज दीजिए फटाफट से, आप लिखकर भेज सकते हैं एग्जाम्पल को, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए एग्जाम्पल में हम अगर बात करें तो यहाँ पर आ गया शी हैज। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल में कोई लिखकर भेज रहा है तो भेज दो भाई, मैं जल्दी से लिख देती हूँ। मेघा हैज कैंसल्ड द मीटिंग। I have not taken siesta। siesta का मीनिंग कोई बता दे तो बता देना भाई। They have organized a function। तो आगे देखते हैं इसमें जल्दी से। अब इसमें देखो पैसिव में फटाफट से ऑब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक फायदा है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर प्लस में आ जाएगा बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, थोड़ा ज्यादा जल्दी कर रही हूँ मैं। मेगा हैज कैंसल्ड द मीटिंग, तो हो जाएगा द मीटिंग हैज बीन, सिंगुलर है, हैज बीन कैंसल्ड बाय मेघा। ठीक है, आई हैव नॉट टेकन सिएस्टा, तो सिएस्टा हैज नॉट, सिएस्टा सिंगुलर होता है, हैज नॉट बीन टेकन बाय मी। They have organized a function singular ऐसे has been organized by them। तो यहाँ पर हमने इन सबके एग्जाम्पल्स को देखा कि कैसे एग्जाम्पल्स करने, किस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को करेंगे। तो अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस में। नेक्स्ट टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज, हैव, प्लस में वर्ब बीन, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है सिंस या फिर फॉर, है ना। अब उसके साथ में टाइम आ जाता है। अब यहाँ अगर ये स्ट्रक्चर का कुछ भी एग्जाम्पल आ जाए, जैसे मैंने बोला मोहन हैज बीन स्लीपिंग here since morning। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, क्योंकि इसका पैसिव ही नहीं है। या तो आपके अगर ऑप्शन है तो वहां लिखा आ जाएगा नो पैसिव, ठीक है, या फिर उसमें लिखा आएगा नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इन दोनों में से किसी एक पे टिक करना है, यानी दोनों में से जो ऑप्शन दे रखा है वो आपको करना है। नो पैसिव है तो नो पैसिव है, नो इम्प्रूवमेंट है तो नो इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं RIMC, क्योंकि वो रिटर्न एग्जाम होता है, उसमें या तो सेम डिट्टो आप उतार दीजिए, ठीक है, डिट्टो सेंटेंस को उतार दो कि भाई, और या लिख दो नो पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कि PPC का कोई भी क्या नहीं होता है, PRPC कर दीजिए, PRPC कर देना इसको, PRPC यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई भी क्या नहीं होता है, पैसिव नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्टिव पैसिव में देखा कि किस तरीके से एक्टिव पैसिव का बेसिक एंड प्लस में प्रेजेंट टेंस के कौन से एक्टिव पैसिव बनते हैं और कौन से नहीं बनते हैं। सो आज की हमारी क्लास यही रहेगी, ज्यादा थोड़ा सा जल्दी खींचना पड़ा क्योंकि नेक्स्ट लाइव का टाइमिंग आज आ चुका है मैथ्स की क्लास से आपकी, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सर आएंगे लाइव, तो मेरा भी यहाँ शेड्यूल मैं खत्म कर रही हूँ। तो हम लोग दोबारा से मिलेंगे
कल, और कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट। तो बाय बाय, और एंजॉय कीजिए, खूब सारा पढ़ाई कीजिए, एंड प्लीज प्लीज हंसते मुस्कुराते रहिए और खूब सारी बातें भी कीजिए। और जो भी डाउट्स हो प्लीज हमसे पूछिए, जो कुछ भी आपको जानना है हमारे स्क्रॉल में नंबर है। तो कल फिर मिलेंगे, टिल देन जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, सायनारा।